Hello guys, now we will do this topic hull initial rating and renewal rating। तो इसमें हम लोग जानेंगे कि जब भी आप कोई वेसल लाते हो उसकी रेटिंग कैसे की जाती है, किस बेसिस पे की जाती है और कैसे हम लोग H&M रेटिंग लगाते हैं किसी हल पे और रिन्यूअल रेटिंग किस बेसिस पे होती है, उसको जानने के लिए अभी हम लोग पढ़ते हैं। सबसे पहला हमारा है हल इनिशियल रेटिंग। नाउ व्हाट आर द फैक्टर्स विच डिटरमाइन दी रेट इनिशियल रेटिंग। ठीक है, तो ऐसे क्या फैक्टर्स होते हैं जो इनिशियल रेटिंग किसी वेसल के डिटरमाइन करते हैं, ये यहाँ पे हम लोग ये पढ़ने वाले हैं। इसको बहुत ही आराम से पढ़ेंगे इन कनेक्ट करते हुए, ताकि हम लोग को ये जल्दी याद हो जाए। इन ऑर्डर टू रिमेम्बर इट, लर्न इट इवन ईजियर। फर्स्ट यहाँ पे बता रहा है कि यूजुअली व्हाट हैपन दैट एवरी फ्लीट जो है ना इज फॉर्म्ड विद द एक्विजिशन ऑफ फर्स्ट वेसल। मीन्स कह रहा है कि पहले आपका एवरी फ्लीट इज फॉर्म विद द एक्विजिशन ऑफ फर्स्ट वेसल। पहले आपका एक वेसल आता है एंड आफ्टर दैट सब्सिक्वेंटली मोर वेसल्स आर अटैच्ड टू इट। सो बेसिकली द फर्स्ट वेसल्स रेटिंग इज डन इंडिविजुअली एट वेरी फर्स्ट। तो जो हमारे फर्स्ट वेसल का रेटिंग जो होता है ना, क्योंकि वो पहले आता है और उसके बाद बाकी सब आते हैं, वेसल्स अटैच्ड होते हैं, दैट इज वाई फर्स्ट वेसल जो होता है ना उसकी रेटिंग इंडिविजुअली की जाती है। दैट इज एवरी फर्स्ट वेसल इज इंडिविजुअली रेटेड, नोन एज इनिशियल रेटिंग, जिसको इनिशियल रेटिंग कहते हैं। एंड जब हम लोग ये इनिशियल रेटिंग करते हैं, फॉलोइंग फैक्टर्स वी डिटरमाइन ऑन द बेसिस ऑफ दैट वेसल। हम लोग उसके कुछ फैक्टर्स देखते हैं, दीज आर द फॉलोइंग 7 फैक्टर्स। फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग पहला पॉइंट अगर ये देखें, टाइप, टनेज, ट्रेड, एड, यू नो, मशीनरी, ओके, देन मेन, ऑक्सिलरी एंड रेफ्रिजरेटिंग। तो आप इस पॉइंट से क्या समझ रहे हो? दिस इज बेसिकली वी आर ट्राइंग टू टॉक अबाउट द फिजिकल थिंग ऑफ द शिप, राइट। इस पॉइंट से अगर आप देखें तो हम लोग यहाँ ये जान पाएंगे समवेयर इट इज कनेक्टेड टू फिजिकल। और अगर हम लोग लास्ट पॉइंट को भी देखें, देन इट इज टॉकिंग अबाउट ट्रेडिंग एरिया, नेविगेशनल लिमिट, ओपन वेदर, वर्ल्ड वाइड और लिमिटेड। सो ये भी आपका फिजिकली ही कहाँ पे मूव कर रहा है आपका ये शिप। तो इस तरीके से आप फर्स्ट एंड लास्ट पॉइंट याद कर सकते हो, विच इज रिलेटेड टू फिजिकल थिंग, दैट इज योर टाइप, ट्रेड, और देन देर इज योर टाइप, ट्रेड, एज, टनेज, then of the machinery which can be main, auxiliary और मे बी रेफ्रिजरेटिंग। देन अगेन अब ये सारी फिजिकल चीजें किधर मूव कर रही हैं इस तरीके से, तो यू हैव trading area, navigational limit, whether it is operated within the country or worldwide or whether it is limited। देन ये पहला आपका फिजिकल से रिलेटेड आपके 2 पॉइंट्स हो गए। नाउ विल टॉक अबाउट द इनर साइड, मीन्स मैनेजमेंट साइड। तो अब ये वाली जो पॉइंट है ना, सेकंड पॉइंट, दिस इज बेसिकली टॉकिंग अबाउट द मैनेजमेंट कितना अच्छा है इस वेसल का। सो वी आर टॉकिंग अबाउट द ओनरशिप एंड द मैनेजमेंट करस्पॉन्डिंग विद द रिकॉर्ड्स। ठीक है, तो जिस तरीके से वेसल्स को अभी तक मैनेज किया गया था विद इट्स ओनरशिप एंड मैनेजमेंट करस्पॉन्डिंग विद इट और विद इट देयर रिकॉर्ड, ठीक है, टू नो मोर अबाउट देयर इंटीग्रिटी, देयर मेंटेनेंस, देयर रेप्यूटेशन, देयर फाइनेंशियल स्टेबिलिटी। तो इस तरीके के रिकॉर्ड से हम लोग ये जान पाएंगे कि वेसल की हालत क्या है, इन व्हाट गुड कंडीशन, बैड कंडीशन इट इज, व्हाट काइंड ऑफ मैनेजमेंट, व्हाट काइंड ऑफ फाइनेंशियल स्टेबिलिटी और इंटीग्रिटी इज देयर। ठीक है, सेकंड पॉइंट से आपके मैनेजमेंट के बारे में पता चल गया। फर्स्ट एंड लास्ट पॉइंट्स के थ्रू आपको पता चल गया फाइनेंशियल स्टेबिलिटी के बारे में। नाउ वी विल गेट टू नो अबाउट द इंश्योरेंस। तो इंश्योरेंस से देयर आर 2 पॉइंट्स कनेक्टेड। फर्स्ट इज योर पास्ट क्लेम एक्सपीरियंस विच इज क्वाइट एविडेंट कि आपका क्या क्लेम एक्सपीरियंस रहा होगा। एंड सेकेंड, अगर आप ये देखो 6 पॉइंट, दैट इज योर टाइप ऑफ इंश्योरेंस कवर, कैसे टाइप की आपको इंश्योरेंस कवर मिली थी, whether wider risks are covered or limited risks are covered or little risks are covered. So this is a type of insurance covered or types of insurance cover required, and first one is your past claim experience. Apart from that, now अगर आप ये fourth and fifth point देखोगे, you will get to know that this is related to the financial thing. Financial thing means first is your valuation of the vessel. आप वैल्यूएशन वेसल का कैसे कर रहे हो, उसकी इंश्योर्ड वैल्यू कैसे निकाल रहे हो, कैसे लगा रहे हो। सो दिस इज नोन एज योर वैल्यूएशन ऑफ द वेसल और मे बी इट्स मार्केट वैल्यू, करंट मार्केट वैल्यू। एंड सेकेंड इज योर प्रीवेलिंग रिपेयरिंग कॉस्ट, आपका कितना लगने वाला है अभी के लिए, बाद के लिए। सो ये जो फैक्टर्स हैं वो। सो फ्रॉम थ्रू ऑल दीज थिंग्स, चलिए अब रिवाइज करते हैं क्या क्या 7 पॉइंट्स हैं जल्दी जल्दी।
first two are your physical points. That is, first is your type, trade, tonnage, age of the machinery, the main, auxiliary and the refrigerating thing. Then second, जिसमें जो physical में आता है आपका navigation, basically your navigating area or trading area, navigational limit, whether worldwide or whether it is limited. Second is your मैनेजमेंट, सो ओनरशिप एंड मैनेजमेंट along with its record, मतलब वैसा का क्या मैनेजमेंट क्या ओनरशिप है along with its record. और जिसमें हम लोग क्या चेक करेंगे, we will check what is the financial stability, what is the reputation, what is the integrity and how good maintenance of the vessels are in. Then we will talk about the insurance में what are its past claim experience और what are the type of the insurance cover required, ठीक है, whether wider coverage or whether limited coverage. Then we talk about the financial stability. So in this financial stability, we will first like to know about the valuation of the vessel. Valuation of the vessel में first is your that what is the current market value of the vessel, and second क्या आपका prevailing repairing cost. तो ये 7 factors is too easy to remember now. अभी हम लोगों ने इसको अच्छे से मगअप कर लिया है. नाउ अभी हम लोग को फैक्टर्स पता चल गए हैं, बट दिस इज नॉट इनफ. अब हम लोग यहाँ देखेंगे बेस्ड ऑन द कंप्लीट डिटेल्स एज रिवील्ड इन द प्रपोजल फॉर्म, एडिशनल इंफॉर्मेशन इज रिसीव्ड. ओके, अब क्या होगा कि हमारा हल अंडर राइटर जो है फैक्टर्स जान चुका है, पर सारे फैक्टर्स लेने के बाद भी आप ऐसे रेट नहीं बता सकते हो H&M का कि हाँ इतना इतना रेट आप लोगे. उसके लिए आपको ये भी है कि किस तरीके का लॉस है, उस हिसाब से भी तो हम लोग को रेट लगाना होगा ना. not only on the basis of the information about the vessel but also rate should be dependent upon the type of the losses. जिस तरीके का लॉस होगा उस तरीके का भी आपको रेट लगाना पड़ेगा. तो रेट में फैक्टर्स प्लस आपके ये जो टाइप ऑफ लॉसेज है वो दोनों मिला के ही आपका रेट होना चाहिए. एग्जैक्टली. सो इन दैट केस यहाँ पे लिखा है हल अंडर राइटर शुड कोट अ रेट कमेंसरेट विद द टाइप ऑफ द लॉस. मीन्स हल अंडर राइटर जो है मस्ट सी दैट जो हमारा रेट है or he should quote a rate which commensurate or which corresponds or which is in proportion to the type of loss. जैसा loss वैसा rate होना चाहिए. So now we will see here are the 5 types of losses. इसको भी याद करना बहुत आसान है 5 types of losses को. सबसे पहले आप जान जाओ जितने भी एवरेज वाले होते हैं उनको पहले जान लिख दो. तो पहला 3 क्या हो जाएगा आपका टोटल लॉस. टोटल लॉस में आपका एवरेज टोटल लॉस और कंस्ट्रक्टिव टोटल लॉस. सेकेंड इज पर्टिकुलर एवरेज मीन्स पार्शियल लॉस. थर्ड इज जनरल एवरेज, मतलब जो हम लोग सेक्रीफाइस करते हैं वो. ठीक है, तो पहला क्या हो जाएगा आपका पूरा टोटल, दूसरा हो जाएगा आपका पार्शियल और तीसरा आपका सेक्रीफाइस के लिए जनरल एवरेज. तीनों ही एवरेज 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 है. उसके बाद हमारे पास आता है कोलाइजन लाइबिलिटी, मतलब अगर इन सबसे भी बच गए कहीं लड़ भिड़ गए तो उसका पैसा. अब इससे भी छोड़िए जो आपका सू एंड लेबर चार्ज होता है, सेल्वेज चार्ज होता है लास्ट में आपका वो हो जाएगा. तो ये दिस इज क्वाइट इजी टू रिमेंबर. नाउ हियर आर द 5 पॉइंट्स कवर्ड. नाउ इन कैलकुलेटिंग द रेट ऑफ द प्रीमियम फॉलोइंग हैज टू बी चार्ज. H&M रिस्क रेट इज डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स. तो जो हमारे H&M रेट्स जो हैं उसको लाने के लिए पहले आपको जो है ना, हम लोग क्या करते हैं पहले H&M रेट 2 पार्ट्स में होते हैं और इन 2 पार्ट्स को जब हम लोग प्रीमियम अमाउंट निकालते हैं उससे हम लोग क्या करते हैं, उससे हम लोग H&M रेट निकालते हैं. तो पहले H&M रेट निकालने के लिए हम लोग को इट हैज टू बी डिवाइडेड इनटू द 2 पार्ट्स. ठीक है, सो फर्स्ट हल रिस्क रेट के लिए यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं फर्स्ट 2 पॉइंट्स हैं. इसमें पहला पॉइंट है कि आपका टोटल लॉस, जो कि हम लोग यहाँ पर पढ़े ना 5 टाइप्स ऑफ लॉसेस है, तो आपका पहला टोटल लॉस उसको पहले ही अलग कर दिया है. सो रेट फॉर द रिस्क ऑफ टोटल लॉस, एंड सेकंड वाले में आपके बाकी 4 जाएंगे, दैट इज रेट फॉर द अदर देन टोटल लॉस. तो रेट फॉर द रिस्क ऑफ अदर देन टोटल लॉस, इसको हम लोग क्या कहते हैं XTL भी कहते हैं या एवरेज लॉस भी कहते हैं. ठीक है, तो पहले वाले में टोटल लॉस हो जाएगा, बाकी जितने बचे हैं दैट विल कम इन अदर देन टोटल लॉस और XTL और एवरेज लॉस में आ जाएगा. सो इन 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है. नाउ हियर यू कैन सिंपली सी द डायग्राम. H&M रिस्क रेट 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है. अब इन 2 पार्ट्स में हम लोग डिवाइड तो कर लेते हैं, राइट, हम लोग इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड तो कर लेते हैं, बट अब उन 2 पार्ट्स में जो हम लोग ने डिवाइड किया है, अब उन दोनों को हम लोग कैसे निकालते हैं, हाउ टू रियली गेट दीज रिस्क रेट, राइट. उसको हम लोग कैसे इस रेट को जो हम लोग H&M रेट निकालना है उसके लिए हम लोग कैसे इसको यूज करें, कैसे इस टोटल लॉस और अदर देन टोटल लॉस के रेट को निकालें. तो उसके लिए हमारे यहाँ पे बताया हुआ है, पहला पॉइंट है हमारा फर्स्ट इज योर टोटल लॉस. तो टोटल लॉस जो है यहाँ पे ये कह रहा है
कि टोटल लॉस मेनली डिपेंड्स और मेनली इज इट इज डिराइव फ्रॉम द रेट ऑन द सम अश्योर्ड। तो जो भी सम अश्योर्ड पे रेट एक अप्लाइड होता है, ठीक है, ऑफ वेसल के, तो सम अश्योर्ड जो वेसल का होता है उस पे एक रेट लगता है, ठीक है, और उस रेट से हम लोगों का टोटल लॉस रेट आता है, ठीक है। टोटल लॉस रिस्क रेट हमारा किससे आता है? रेट विच इज अप्लाइड ऑन दी सम अश्योर्ड ऑफ दी वेसल, ठीक है। और ये रेट किस पे डिटरमाइन करता है? ये रेट जो है, जो हम लोग जो इस पे लगाते हैं, वो डिटरमाइन करता है आपके उसके वेसल का क्या एज है, व्हाट इज द इंश्योर्ड वैल्यू, बेसिकली फैक्टर्स जो हम लोगों ने पढ़ा। सेकेंड इज अदर देन टोटल लॉस। अदर देन टोटल लॉस की अगर हम लोग बात करें तो व्हाट डज इट डिपेंड अपॉन? So this basically depends upon, or basically the other than total loss is determined by the size of the vessel, right? वेसल का क्या साइज है और उसकी कितनी औकात है किसी भी सामान को उठाने रखने वगैरह के लिए। तो अब उसकी हम लोग ये जानेंगे कि साइज ऑफ द वेसल प्लस व्हाट इज द अमाउंट ऑफ थिंग्स इट कैन हैंडल वेसल, तो उस पर अदर देन टोटल लॉस जो है वो डिटरमाइंड होता है, जिसमें हमारे पास तीन चीजें आती हैं। तो हम लोग यहाँ पे थ्री चीजें डिटरमाइन करते हैं, जो कि बेसिकली रिप्रेजेंट करता है वेदर इट इज अबाउट द वेट, वॉल्यूम और टोइंग कैपेसिटी। तो इन तीन चीजों पे डिपेंड करता है आपका अदर देन टोटल लॉस का रिस्क रेट। तो फर्स्ट हमारा होता है विच इज नोन एज DWT। DWT जो है वो वेसल का कैरिंग कैपेसिटी दिखाता है इन द टर्म्स ऑफ वेट, ठीक है, वेसल का कैरिंग कैपेसिटी इन द टर्म्स ऑफ वेट। एग्जाम्पल यहाँ पे ले सकते हैं बल्क कैरियर्स एंड आपके टैंकर्स, जो बड़े बड़े टैंकर्स होते हैं, बड़े बड़े बल्क कैरियर्स होते हैं ना, दे बेसिकली यूज दिस DWT और अपने कैरिंग कैपेसिटी को दिखाने के लिए वेट में, तो वो यूज करते हैं जो आपके बल्क कैरियर्स होते हैं या टैंकर्स होते हैं। सेकेंड हमारे पास आता है GT इन द टर्म्स ऑफ वॉल्यूम। तो हमारा सेकेंड होता है कि हम लोग वॉल्यूम दिखाना चाहते हैं। सो वॉल्यूम जो है वो किस टर्म्स में हम लोग दिखाते हैं? इन द टर्म्स ऑफ दैट इज GT। तो GT को हम लोग दिखाते हैं वॉल्यूम्स के टर्म्स में। तो अगर आप GT की बात करें तो GT किस में यूज होता है, किस तरीके के वेसल में यूज होता है? तो आपके पैसेंजर कैरिंग, आपके जो लाइनर्स होते हैं, सिंगल लाइनर्स होते हैं, दैट इज क्रूज लाइन, पैसेंजर क्रूज लाइनर्स होते हैं जो पैसेंजर कैरी करते हैं, या कार्गो कैरियर्स होते हैं, कंटेनर्स होते हैं जिसमें बेसिकली सामान इंसान भरा जाता है, उस तरीके के वेसल्स जो होते हैं जो बेसिकली फोकस्ड होते हैं कंटेनर कार्गो वगैरह में, जनरल कार्गो में, आप पैसेंजर क्रूज लाइनर्स होते हैं। तो उस उन वेसल्स के कैपेसिटी को जानने के लिए हम लोग यूज करते हैं GT, दैट यूजेस और दैट प्रोवाइड्स द इंफॉर्मेशन इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम, राइट। एंड थर्ड इज योर DWT के बाद आपका आता है दैट इज योर BHP। सो BHP इंडिकेट्स द टोइंग कैपेसिटी ऑफ द वेसल। वेसल कितना उठा पा रहा है, टोइंग कैपेसिटी पावर और वेसल्स टोइंग पावर, BHP वो दिखाता है। नाउ इन व्हाट काइंड ऑफ वेसल इट इज यूज्ड? सो बेसिकली द एंकर हैंडलिंग जो वेसल्स होते हैं ना वो, या फिर टग्स, तो इन चीज दोनों में आपकी BHP यूज होती है। अब इन तरीके के मेजरिंग वाले एलिमेंट्स को लेके हम लोग देख लेते हैं कि क्या साइज है शिप का, व्हाट इज देयर व्हाट इज देयर कैपेसिटी, और उसके थ्रू हम लोग रिस्क रेट निकालते हैं आपके अदर देन टोटल लॉस का, जबकि टोटल लॉस का डायरेक्टली सम एश्योर्ड से निकल जाता है। एंड अदर देन टोटल लॉस का किससे निकलता है? ऑन द बेसिस ऑफ द साइज ऑफ द वेसल और द अमाउंट इट कैरीज। ओके, नाउ वी विल सी ओवर हियर कि अब हम लोग को कैसे निकालना है H&M रेट। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग now we will simply combine this total loss and other than total loss, that is your OTL, we will combine it, and after combining we will get the amount, ठीक है, because we are basically charging it on a premium। जो भी हम लोगों ने रेट निकाला है हम लोग उसको चार्ज कर रहे हैं प्रीमियम पे, हम लोग उसको रेट निकाल रहे हैं। So whatever the amount we will get of the premium of TL and OTL, we will add it and then we will divide it by the sum assured, and whatever we get that will be our rate of rate percent of H&M। तो वो हमारी rate percent of H&M हो जाएगी, which is also known as slip rate। So this is how we basically calculate H&M rate। Moving this is an example where you can simply see कि कैसे निकाला गया है आपका एक H&M रेट। तो यहाँ पे सबसे पहले दिया हुआ है लाइन विच इज योर टाइप ऑफ वेसल, वॉट एवर इट इज, सीवर्ड शिपिंग लाइन। देन वेसल जो है वो आपका सी ब्रिज है,
बिल्ट हुआ था 1987 में। जीटी हम लोगों ने अभी जाना ना, ये टाइप ऑफ मेजर है। जीटी किस में यूज होता था? टोइंग वाले में, है ना। जीटी हम लोग टोइंग वाले में यूज करते थे, चाहे आपके टक्स हो गए या फिर आपके नहीं सॉरी, जीटी यूज होती थी वॉल्यूम वाले में, सॉरी सॉरी, जीटी यूज होती थी किसमें? जिसको हम लोग वॉल्यूम में दिखाते थे। सो जीटी बेसिकली एक्सप्लेन द वेट इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम, जिसमें पैसेंजर आ जाता था, कार्गो, कंटेनर, ये सब, है ना। यू कैन सी ओवर हियर। अब हम लोग आगे देखते हैं, तो हमारा सम, यहाँ पे जीटी जो दिया हुआ है अमाउंट जीटी का 10,000 दिया हुआ है। फिर हमारा सम एश्योर्ड दिया हुआ है अबाउट 15 करोड़। देन देयर इज अ टाइप ऑफ कार्गो कैरियर है, ट्रेडिंग वर्ल्ड वाइड है। फिर टोटल लॉस रेट दिया हुआ है। टोटल लॉस रेट आपको समझ में आ रहा है? 0.75 है आपका टोटल लॉस। टोटल लॉस रेट मतलब पहला वाला, है ना, जो फर्स्ट लॉस रेट है, जो कि आपका बेसिकली टोटल होता है। और अदर देन टोटल लॉस जो है, उसमें सारे लॉसेस आते हैं, तो उसका यहाँ पे रेट ऐसे कुछ दिया हुआ है। यहाँ पे तो टोटल लॉस रेट का डायरेक्ट 0.75% दे दिया, इसको निकालने की जरूरत नहीं। बट यहाँ पे जो हमारा अदर देन टोटल लॉस रेट है, यहाँ पे कुछ रुपीज में दिया हुआ है, 40 रुपीज पर जीटी। तो हम लोग को जीटी दिया हुआ है 10,000, और यहाँ 40 रुपीज दिया हुआ है, तो कितना हो जाएगा? 40,000, कितना 10, और ये कितना 4 लाख हो जाएगा आपका। इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे 10 इंटू दिस दिस, तो इससे हम लोग का अमाउंट आ जाएगा कितना? 4 लाख। अब हम लोग को 0.75% दिया ही हुआ है, तो टोटल लॉस रेट किस पे निकालते हैं? सम एश्योर्ड पे। सम एश्योर्ड हमारा कितना है? 15 करोड़ है। तो यहाँ पे आप देखिए 0.75 ऑन 15 करोड़ कितना आ जाएगा? 11,25,000। और वहीं हमारा ओटीएल जो है, वो आपका 40,000 इंटू 10,000, 4 लाख हो गया। अब इन दोनों को हम लोग ने क्या बोलता है? ऐड करते हैं हम लोग, कंबाइन करते हैं, तो 15,25,000 आ गया। नाउ 15,25,000 डिवाइडेड बाई 15 लाख इंटू 100। इस तरीके से 15 करोड़ इंटू 100, इस तरीके से हमारा जो ये अमाउंट आ गया 1.017, जो वो क्या आ गया? वो आपका आ गया परसेंट ऑफ H&M। दिस इज सिंपल, जैसे बताया एग्जैक्टली वैसा ही है। मूविंग अहेड, नाउ लेट्स टॉक अबाउट द रिन्यूअल रेटिंग। रिन्यूअल रेटिंग की बात करें तो एक्चुअली में यहाँ पे जो जो भी लिखा हुआ है, वी आर टॉकिंग अबाउट द लंदन। लंदन में कैसा होता था, क्या होता था? ठीक है, लंदन में एक्चुअली जो है ड्यूरिंग द रिजाइम, जब हमारा ऐसा था, टैरिफ रिजाइम था इंडिया में, तो सब चीजें जो भी होती थी, चाहे वो ऑनगोइंग वेसल्स की हो, सब चीजें की जाती थी हल टेक्निकल कमिटी ऑफ टैग के द्वारा, क्योंकि एक फॉर्मूला बेस्ड होती थी। और वो फॉर्मूला बेसिकली बेस्ड होता था नंबर ऑफ वेसल्स पे, टोटल सम एश्योर्ड पे, नेट प्रीमियम पे, नेट इनकर्ड क्लेम्स वगैरह पे। ठीक है। बट अभी जो फॉलोइंग क्या हुआ आफ्टर 2005, यहाँ पे लिखा है द मरीन हल इंश्योरेंस हैव बीन डी-टैरिफाइड फ्रॉम द अप्रैल 2005। So the insurers are allowed to decide whether what methods to follow at the time of renewal of existing fleets. तो रिन्यूअल के समय अब क्या है कि आपको जो मेथड्स यूज करना है आप करो, आप मेथड्स अपना यूज करो। और 2005 से ये कह दिया गया, जो भी टैरिफ्स लगाई गई थी वो डी टैरिफ कर दी गई। ठीक है। सो 5 अप्रैल से हमें खुद के इंश्योरेंस अपने अपने मेथड्स लगाने लगे फॉर रिन्यूअल ऑफ वेसल्स और फ्लीट। ओके। सो अब हमारा पहला है मरीन हल टैरिफ। मरीन हल टैरिफ की बात करें, विच वाज यूज्ड इन which was like in 1983 formulated by टैग। तो ये जो हमारा मरीन हल इंश्योरेंस जो है, वो गवर्न होता था मरीन हल मैनुअल के द्वारा, जो कि फॉर्मुलेटेड था किसके द्वारा? टैग के द्वारा इन 1983, विच कंटेन द टैरिफ्स फॉर द फॉलोइंग वेसल्स। तो 1983 में हियर इज योर मरीन हल मैनुअल फॉर्मुलेटेड, जो हमारे मरीन हल मैनुअल्स होते थे, दैट वाज फॉर्मुलेटेड बाय टैग के द्वारा इन 1983, एंड दे गिव्स द फॉलोइंग टैरिफ्स फॉर द फॉलोइंग वेसल्स। तो वो कुछ टैरिफ्स देते थे फॉलोइंग वेसल्स के, इसमें आपका इनलैंड वेसल, सेलिंग वेसल, फिशिंग वेसल, ड्रेजर्स, और देन बिल्डर्स रिस्क इंश्योरेंस। तो इन सब चीजों के लिए वो टैरिफ्स देते थे। नाउ व्हाट डज दिस टैरिफ लेट डाउन? अब ये टैरिफ्स क्या बताते हैं? जब वो ये लोग टैरिफ देते थे, बताते थे, तो ये टैरिफ्स क्या बताते हैं? सो दीज टैरिफ्स लेट डाउन द टर्म्स, यहाँ आप देख सकते हैं, लेट डाउन द टर्म्स, कंडीशंस, वारंटीज। ठीक है।
क्या टर्म्स होंगे, क्या कंडीशंस होंगी, क्या टैरिफ्स होंगे, एंड व्हाट विल बी द रेट ऑफ प्रीमियम, ठीक है, ऑफ द वेसल ऑन द बेसिस ऑफ द इंश्योरेंस कवर प्रोवाइडेड। तो बेसिकली किस तरीके के इंश्योरेंस कवर पे क्या रेट होगा, ठीक है, क्या टर्म्स, कंडीशन, रेट ऑफ प्रीमियम या फिर वारंटीज होंगी किस तरीके के कवर पे, दैट इज डिटरमाइंड बाय दीज टैरिफ, ठीक है, इन टैरिफ्स के द्वारा। सो जो हमारी पॉलिसीज भी बेसिकली बनती थी, दिस पॉलिसीज विच वर फॉर्म, दे दे आर फॉर्म्ड ऑन द बेसिस ऑफ द टैरिफ्स। तो वो इन्हीं टैरिफ्स के बेसिस के, क्योंकि टैरिफ्स ही टर्म्स कंडीशन दे दिया है, रेटिंग दे दिया है प्रीमियम का, या कह लो आपका वारंटीज दे दिया है, तो उन्हीं के बेसिस पे पॉलिसीज बनती थी। एंड इफ एवर देर इज एनी एडवर्स क्लेम एक्सपीरियंस, देन व्हाट दे यूज्ड टू डू इज they increase the amount of deductible, they increase the amount of premium, ठीक है, which is approved by the TAC only, TAC TAC only. And also now as per the IRDA guidelines, what happened is that the insurer are allowed और they have to follow these tariffs prescribed, ठीक है, जो भी इन कंडीशंस बताए गए, टर्म्स बताए गए, वारंटीज बताई गई हैं, प्लस जो भी आपके रेट ऑफ प्रीमियम बताए गए हैं, वट एवर दे आर, वट एवर दे आर एक्सप्लेन, वट एवर दे आर एक्सप्लेन इन दी टैरिफ, जो भी टैरिफ्स बताए गए, all the insurer have to follow that. But deductible and rate of premium is not fixed, they can charge as they want, ठीक है, so they are free to charge their own rate of premium and apply deductible as per their discretion. So this is your tariff amount renewal rating, and this rating is done. And then there is also more thing related to types of vessels and the conditions. And I guess we will do it later on someday, but this is not that important. So keep it over here. Thank you. We'll see you in the next class.